जनप्रतिनिधि ने महिला डिग्री कॉलेज बनाने का काम नहीं किया। आपने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया, अपनी लड़ाई के लिए तैयार किया, तो आज उस बेटी ने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज जिला में लाकर स्थापित किया। और आज की तारीख की बात करें तो नामांकन भी कंप्लीट है साथियों। हजारों लड़कियां, हजारों बेटियां वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि रामलला का मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बना। हमने और आपने दिवाली जैसा वो दिन भी बनाया। याद कीजिए, विपक्ष के लोग बोलते थे, हम कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, तो विपक्ष मजाक करता था कि तारीख नहीं बताएंगे। आज तो साथियों मंदिर भी बन गया, उसका निर्माण कार्य भी हो गया और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास भी लिख दिया। तो हम जमुई की बेटी है, जमुई के विधायक है। हमारे पत्नेश्वर धाम को आज तक किसी ने सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 1 रुपए का भी फंड लेकर नहीं आए थे। विधानसभा में हमने आवाज उठी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां मां जानकी के मंदिर का सौंदर्यीकरण किया, वहां अपनी बेटी को अवसर दिया कि बाबा पत्नेश्वर धाम को विकसित कर, उसका जीर्णोद्धार कर पर्यटक स्थल के रूप में 8.5 करोड़ से उसका विकास किया जाएगा। एक खिलाड़ी है साथियों, खेल की दुनिया से आते हैं। अभी जब नामांकन करके बाहर निकल रहे थे तो बहुत से मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे थे कि विपक्ष पर क्या कहेंगे। साथियों, हम खेल की दुनिया से आते हैं और ये सीख और सूझ हम में है कि अपने विपक्षियों से डरे नहीं, बल्कि हमको स्वागत करते हैं कि आइए लड़ लीजिए, एक हेल्दी कंपटीशन कीजिए और इसी विचारधारा के साथ लोगों को, सब लोगों को मतदान करने का मौका दीजिए। लेकिन साथियों, आज जब नामांकन करके बाहर निकले तो जहां एक मीडिया भाई ने पूछा कि आपके विपक्षी के ऊपर आप क्या कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी, तो वही दूसरा मीडिया के बंधु ने उनका कटाक्ष करते हुए कहा कि अरे अभी तक तो विपक्ष का नामांकन भी नहीं हुआ है। कौन टिक पाएगा इस भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सैलाब के सामने? कौन टिक पाएगा? ये आज तक ऑपोजिशन के लोग तय नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज इस मंच से सामने खड़ा वाला ऑपोजिशन जो भी हो, उसकी पूरी सम्मान करते हुए हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि तुम राष्ट्रवाद, तुम हमें जातिवाद के नाम से तोड़ोगे, हम तुम्हें राष्ट्रवाद की सोच से जोड़ेंगे साथियों, राष्ट्रवाद की सोच से जोड़ेंगे। खिलाड़ी की बात करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की वो सवाल याद आता है। जब हम ओलंपिक गेम खेल कर आए तो प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने पूछा कि श्रेयसी, आप बताइए, आप एक खिलाड़ी हैं, आपके क्षेत्र को, आपके खिलाड़ी भाई बहनों को हम क्या दे सकते हैं? साथियों, हमने उनसे कहा कि एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जहां पर जमुई के और अगल बगल के जिला के बच्चे खेलकर हमारे तरह बिहार और भारत का नाम गर्व से लेने का एक मौका दे सके, वैसा स्पोर्ट्स स्टेडियम, वैसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमको भी ला कर दीजिए। उन्होंने साथियों 7 महीने के भीतर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीकृत किया और आज जाके 30 करोड़ की लागत से उस
जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी झाड़ चले वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन